तुझसे विनती है बिटिया, तू जहां भी है घर वापस आ जा बिटिया। तुम्हारे बाबू की जान बचा ले बिटिया, तुम्हारे बाबू को बचा ले बिटिया। अब तुम्हारे बाबू के बगैर क्या करेंगे? घर आ जा चकवर, घर आ जा। एकदम सही सही बताना कि हुआ क्या था। भैया जी, बस अनाज का ट्रक आने के समय ही फाटक खुला था और वो लड़की उसके पहले तक वहीं थी। क्या कर रही थी वो? बातें कर रही थी गिरिजा दीदी से। गिरिजा? गिरिजा कभी उसकी मदद नहीं करेगी। तुमने उसे किसी और से बात करते देखा? उससे पहले वो विवान बाबा से बात कर रही थी। क्या बकवास कर रहे हो? अब आप नौकरों की बात पर विश्वास करेंगी? रंजना, बड़की भौजी बात कर रही हैं तो करने दो। अरे चुप नहीं रह सकती हो ना तुम? आप सब लोग बाहर जाइए। आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि विवान हमारे साथ हमारे कमरे में। अरे ऐसा है कि सब के सब सिक्योरिटी वाले एक का ही बात बोल रहे हैं कि उन्होंने विवान के साथ उस लड़की को देखा था। तो मतलब देखा था, मतलब सबके। विवान अगर किसी से बात कर भी रहा था तो किसी से बात करना कुछ पाप नहीं है मनोहर जी। ऐसा है ना रंजना जी, तुम्हारे लाडले विवान को रात को तबेले के बाहर खड़े हमने भी देखा था। कैसे बाप हैं आप? अपने खुद के बेटे पर ही इल्जाम लगा रहे हैं। हम कोई इल्जाम नहीं लगा रहे हैं। जो कुछ भी सही है, जो उसने हरकत की है, हम बस वह बता रहे हैं आपको। बता रहे हैं आप कि हमारा विवान उस लड़की को भगाया है। चुप करो, सर फटा जा रहा। आपस में बहस कर रहे हो आप लोग। जाइए अपने कमरे में, जाइए आप लोग, जाइए। मातारी बेटवा मिल के ना हमारे प्यार का गलत फायदा उठाते हो तुम लोग हमेशा। और आप भी। सुना नहीं हमने क्या कहा आप लोगों से? चलिए निकलिए यहां से। हमने सभी को अपने अपने कमरे में जाने के लिए कहा है। चलिए जाइए यहां से। हाँ, हम सोच रहे हैं कि उस लड़की के चले जाने से सब लोग इतने परेशान क्यों हैं? चली गई तो चली गई ना। आप बोलेंगे तो 10-12 और आ जाएंगी। आप तो सबके मालिक हैं ना। भगवान, क्या विडंबना है। घर के बाहर हम रेशम की खेती करते हैं और घर में ऐसे मूर्खों की। मूर्खों की खेती? लवली, आप बताइए, आज से पहले हम बड़ों ने कभी किसी बच्चे को डांटा या मारा है? नहीं ना। हमें डर सिर्फ एक बात का है कि अगर विवान ने वाकई उस लड़की की मदद की है तो उसे सजा जरूर मिलेगी, क्योंकि वो लड़की बहुत खतरनाक है। अगर हवेली के बच्चों को बहका सकती है ना, तो वो हमारे गांव वालों को भी हमारे खिलाफ बहका सकती है। वो गांव की नेता बन सकती है और हमें यहाँ बंधुआ चाहिए, नेता नहीं। और एक बात याद रखो लवली, जब तक हमारा डर इन गांव वालों के दिल में जमा रहेगा ना, तभी तक वो हमारी बात सुनेंगे। और अगर एक मर्तबा वो डर चला गया ना, तो वो सब कुछ खत्म हो जाएगा जो इतने बरसों से हमारे पूर्वजों ने बनाया है। अब तुम्हारे समझ में आया कि उस लड़की के चले जाने से हम इतना परेशान क्यों हैं? हाँ, समझ गई मैं। जाओ।
तो समझे तो दीदी और बापू के जैसा हमको छोड़ के चली गई। गंगा मैया पे भरोसा रख बहुरिया, चकोरिया मिल चाहिए और हमरा भुवन भी घर आ जाइए। माई सवेरे से सांझ होने को आई, चकोरिया का कछु पता नहीं। अगर चकोरिया नहीं आई ना तो समझ लियो वो बापू भी नहीं आई। माई कहाँ गए बापू? कभी हवेली में लेके गए दीदी के जैसा। अबू भी कबू ना आई है। माई प्रार्थना करो डाक बाबा से कि चकोर लौट कर घर वापस आ जाए। गुरुजी, ये देखो कौन सो रही है, ये देखिए। अरे ये गर्भगृह के अंदर लड़की कैसे आ गई? ए लड़की उठ उठ, क्या करने आई थी? हाँ बोल। बाबा के दरबार में चोरी करने आई है? चल तू मेरे साथ, चल चल। अशानंद शांत रहो। तू कौन है बेटी? तू कहीं वही तो नहीं जिसे भैया जी के आदमी खोज रहे थे? गुरुजी आप नहीं जाने तो भैया जी ने पूरी सेना लगा रखी है एका ढूंढने वास्ते। चल हम तो का भैया जी के पास लेके चलते हैं, चल। शांत रहो बेटा। जिस लड़की को भगवान स्वयं आसरा दे रहे हों, उसकी रक्षा कर रहे हों, भला हम कौन होते हैं इसे भैया जी के हवाले करने वाले? बेटी एक काम कर, तुम चुपके से निकल जा, भाग जा। हम यही समझ लेंगे कि हमने कुछ देखा ही नहीं। जा बेटी, खुश रहो बेटा, खुश रहो। जाओ जाओ, निकल जाओ। गुरुजी अरे लो भैया, कौन है का? कौन है रे? भैया पानी पिला दो। पानी लेके आओ। हो रुका। पानी चाहिए हैं? कहा छगन भैया, लावा पानी पियावा का। पियावा। पानी चाहिए, पिलाऊं? उधर 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 देखो, इधर 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 देख दे, वहां। ये ले। सुनो, तोहार छोकरिया भी ई है बनती, ऊ का भी हम ऐसे पानी पिलाए थे। अरे जब ऊ सहन कर सकत है तो तू भी सहन कर लेगा भाई। हा? कहा था भैया, और चकोर को यहाँ रखे थे। नहीं तो क्या वो भाभी जी के छपरी पलंग पे सोएगी? गिरजा, इसे अंदर ले जाओ और किसी चीज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अभी हमारे परिवार का हिस्सा है। हम तो यहाँ जैसे तैसे अपनी जिंदगी काट रहे हैं, वहां का रोटी तो मिल रही है ना। रो 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 रो, खूब रो है, अपनी मैयत पे रो। शाम होने को है, पर तुम्हारी चौकरिया का पता नहीं है अभी तक। और सुनो, अगर वो शाम तक वापस नहीं आई ना तो तुझे भी हम वहां पहुंचा देंगे, वहां ऊपर। हाँ बुझे? चल रहा? चल।
शाम होने से पहले, नहीं तो इसकी लाश लेने आ जाओ। माई तू कोई भारत में जाता है का? किसका ब्याह है का माई? अरे बहुड़िया, मांग में सिंदूर भरने से कुछ ना हुई। अरे भगवान से प्रार्थना कर कि तोरे सुहाग बच जाइए, हमरे बचवा बच जाइए। हे गंगा मैया, हे भोलेनाथ, अपने चकोरिया को भेज दे, चक्कर हमें बचवा के जा। क्या कर दो माई? अभी तक सानी नहीं हुई, अंधेरा नहीं हुआ माई? कोई गवारे अंधेरा बहुड़िया, होश में आ, बाहर देख डूबते सूरज को। अंधेरा हुई गवा बाहर में और हमने जीवन में भी चकोरिया गई, अपने बापू का अनजाने में मार गई। माई, माई, माई हम आ गए माई। चकोर दीदी हमका हवेली में नहीं जाना, बहुत बुरी जगह है हवेली। जैसन तू बोली थी ना वैसन नहीं हुआ। तो क्या मालूम है हमका कहाँ रखे थे? गई आके तबेली माँ। इतना मोटा मोटा मच्छर था और कितनी बास थी हुआ, गोबर की, पेशाब की, शी। और ऊपर से वो गई है ना, रात भर मोमो मोमो कर थी, मोमो करके। पर माई हमका डर नहीं लगा, तो क्या मालूम है ना हम डरते नहीं है, घास की फूल बिछा के लेट गए, पर हमका नींद नहीं आई। माई तो क्या मालूम है ना हमका तुम्हारे बिना नींद नहीं आवत, इसलिए हम भाग के आ गए तुम्हारे पास। अब हम कब्बो हुआ नहीं चाहिए, हमका हवेली में रहना भी नहीं है। अभी तक वो लड़की नहीं आई। आएगी, बल्कि वो जरूर आएगी। कहें कि उसका बाप अभी तक हमारे कब्जे में। उसकी मौत से क्या होगा? जो हमारी इज्जत पूरे गांव में उतरी है, उस लड़की के आने से ही वापस आएगी। विवान ने जो कुछ भी किया है उसके लिए हम बहुत दुखी हैं। आपकी कमजोरी यही है मनोहर कि आप एक बहुत अच्छे बाप हो, और हर अच्छा बाप बच्चों के मामलों में कमजोर हो जाता है। विवान अभी छोटा है, इसलिए हमारी राय आपको यही है कि उसे अभी से काबू में रखिए, वरना
वरना एक बार काबू से बाहर निकल जाए तो संभालना मुश्किल हो जाता है। समझ गए, हम समझ गए बड़के भैया कि हमको करना का। विवान, विवान, विवान। हाँ पापा। काहे भगाया तूने लड़की को? जवाब दे। विवान, हम तुझसे पूछ रहे हैं, काहे भगाया लड़की को? बोलता क्या है? आज ना तुम्हारे वजह से बड़के भैया के सामने हमको शर्मिंदा होना पड़ा। हमारे बेटे की वजह से आज हमारे ऊपर काली भूत गवा। कहा समझे आप? ये क्या कर रहे हैं आप? पागल हो गए हैं क्या? हूबहू एकदम तुमको पड़ा है, एकदम तुम्हारे नक्शे कदम पे चल रहा है। क्या मतलब है? नहीं, क्या कहना चाहते हैं आप? क्या बोली तू? क्या बोली तू? हवेली में नहीं जाएगी? अपने बापू को जीते जी मार डालेगी तू? चल चल। चल। कैसे नहीं जाएगी? कैसे नहीं जाएगी? कैसे नहीं जाएगी? कैसे नहीं जाएगी? कैसे नहीं जाएगी हवेली में? कैसे नहीं जाएगी? माई हमका हवेली नहीं जाना। बहुत बुरी हवेली माई, बहुत बुरी है, एकदम बुरी। हमका शाम होने से पहले अपनी बिटिया को लेकर हमारे हवेली में आ जा, नहीं तो इसकी लाश लेने आ जा। हम जाएंगे ही नहीं। तू हवेली जाई पड़ी, आई बात समझ में? तू हवेली जाई पड़ी। चल, जाना पड़े हवेली में। चल, तो को घसीट कर ले जाएंगे हम। चल दीदी। माई 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 हमका हवेली नहीं जाना। माई माई बहुत बुरी जगह है। माई माई बहुत बुरी जगह है। माई माई हवेली बहुत बुरी जगह है। माई माई तो हमका सचमुच गिरवी रखी थी का? जैसन दादी ने अपना लोटा गिरवी रख दिया था। मालिक, हमरे बाबूजी की जान बचा लो। हमरे बाबूजी को बचा लो। हमारे पास पैसा नहीं है मालिक, थोड़ा सा पैसा दे दो। ये जो मटके में तो और बच्चा है ना, एका गिरवी रख दे। बताना माई, माई बताना, बताना माई, माई बताना। और जाके हमको मत कोसना भैया भुवन, हम अपने मालिक की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। उनका हुक्म है कि छत से नीचे फेंक दें, तो फेंकने ले जा रहे हैं तुम। और वैसे भी तुम अपने मौत के जिम्मेदार खुद नहीं हो, तुम्हारी छोकरिया है, छोकरिया जो हमारे मालिक को अंगूठा दिखा के भागी है। चल माई बताना, माई बताना, बताना माई, बताना माई, बताना। शाम होने से पहले अपनी बिटिया को लेकर हमारे हवेली में आ जा, नहीं तो इसकी लाश लेने। माई माई हमका हवेली नहीं जाना। माई माई बहुत बुरी जगह है। माई हवेली बहुत बुरी जगह है। मर थोड़ा उठ उठ चल देख नीचे, देख ले नीचे एक बार, देख। चल चल। माई माई हमका हवेली में नहीं जाना। माई माई हम हवेली में नहीं रहेंगे। माई माई नहीं, माई नहीं। माई हमका नहीं आना। उधर तू छोकरिया
जमानत। माई अब तो बता दे, तू हमका गिरवी रखी थी कि नहीं जब हम तेरे कोख में थे? बता ना माई, माई बता ना, माई बता ना। हाँ हाँ, हम तो गिरवी रखी थे। जब तू हमारी पेट में थी हम तो गिरवी रखे थे। अब ही हवेली यही तोरा घर है, तो का यही रहना और यही मरना है। आज बात समझ में। हमरे साथ अब तोरा कोनो नाता नहीं, कोनो नाता नहीं। चलो कहा देखा था चकोरिया के बापू। अब ये हवेली का घर है। चल, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, अब अंदर चल, चल अंदर। हाँ, हम तो गिरवी रखे थे जब तू हमारी पेट में थी, हम तो गिरवी रखे थे। अब ये हवेली यही तोरा घर है, तो का यही रहना और यही मरना है। हमरे साथ अब तोरा कोनो नाता नहीं, कोनो नाता नहीं। अच्छा, अंदर आने को मैंने बोला था ना, अंदर कहीं नहीं आई तू। हाँ, अब जाइए महारानी, जाकर और भूसा वाले ढेर पर सो जाइए, जाइए। बहरी हो गई हो क्या? सुनाई नहीं देते तुम्हें? क्या कह रही है गिरजा दीदी? चल चल बस कर, ये कोई यहाँ रहने दे, चल अंदर। ये छोकरी को खुले में छोड़ना क्या ठीक होगा? कहीं फिर से ये फुर हो गई तो? नहीं, कभी नहीं। अब चकोर उड़ान नहीं भर सकती, इनकी अपनी माई ने इनके पर काट दिए। धीरे धीरे छाँव में रंग बनके, धीरे धीरे छाँव में रंग बनके, उड़ी उड़ी जाऊं मैं पतंग बनके, खोल के अपने ये पर सारे, ये हौसलों की उड़ान है, 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 उड़ान है, उड़ान। आराम से। हाँ 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 हाँ। अरे क्या हुआ? हाँ क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? हाँ बरसो और बरसो हम पर, इसी लायक है हम। बरसो और बरसो, हमारी बच्ची को तो हम विदा करके आ गए, अब
हम पे बरसो और बरसो, बरसो और बरसो, बरसो कस्तूरी और बरसो हम पर, बरसो और हम पर, बरसो और कस्तूरी, बरसो। कस्तूरी कहाँ कर रही है, कहाँ कर रही है, कहाँ कर रही है तू? अरे आसमान में पत्थर फेंकी है तो अपने आप के ऊपर गिरी है ना पत्थर। क्या कर दिया? खुद पे काबू रख। मैगी का हमारी बिटिया को दिया है, कैसी माया, कैसी माया। इसलिए जब हमका सताए हैं तनिक हमने दीदी कर दियो सगन की छुट्टी कर दिए। नाग बाबा की कृपा है, हमने बचवा आ गया। हम तो सोच सोच के बावले हो गए हमने बचवा का हुई। फिर गंगा मैया की कृपा से चकोरिया समय पे आ गई। किस्मत का खेल, चकोरिया के वजह से तू लौट आया और हमने चकोरिया तो पहुंच गई ना नाटक में। अरे बिजली गिरे उन जालिमों पर। हम हल्दी का लेप लगाई देवता, सब ठीक हो जाए। चकोरिया ने हमारी जान तो बचाई लेकिन अपनी माई को जीते जी मार गई। माई बाबू दीदी को साथ नहीं लाएगा? कहाँ है हमारी दीदी? दीदी नहीं आई तो हर दिन हमका सब लुका छुपी में चोर बनाए रहे। कुछ बोलो ना माई, चुप क्यों? बाहर सब लोग कहते हैं कि अब दीदी कब हो ना आए। दादी तू तो बोली नहीं जो मर जाते हैं कब हो ना आते हैं। हमने दीदी मर गई का? बोलो ना माई हमने दीदी मर गई का? बोलो ना माई हमने दीदी मर गई का? बोलो ना माई हमने दीदी मर गई का? बोलो ना हमने दीदी मर गई। बस आज का बात ई घर में चकोरिया के बारे में एक बात नहीं। उसकी सारी यादें और सारी निशानियां हम अभाव का अभाव मिटा दें। कचरा नहीं चाहिए चकोरिया का इस घर में, कचरा नहीं चाहिए हमका, कचरा नहीं चाहिए। चकोरिया के हाथ नहीं चाहिए हमका, कचरा नहीं चाहिए हमका, हमका कचरा नहीं चाहिए, कचरा नहीं चाहिए हमका। क्या कर दिया हमने? इसी नरक में घसीट दिया अपनी बिटिया को। क्या कर दिया हमने? क्या कर दिया?
मत रो माई, मत रो। रोले, खूब रोले, जी हल्का हो जाई है। हर माँ ही रोत है बेटी की विदाई पर। अरे यही तो रीत है, बेटी विदाई के वक्त हाथ का छाप छोड़ जाई है। हमें चकुड़िया की भी तो विदाई हुई है। अरे क्या बोलो तुम भाई, विदाई तो तभी होती जब माँ बाप खुशी खुशी अपनी बिटिया को आशीर्वाद देते, और हम अपनी बेटी को नर के मुंह में धकेल कर आए भाई। उसकी जिंदगी खराब कर दिया हमने भाई। देखिए पर हमने आपको माफ नहीं कर पाएंगे भाई। हमने क्या कर दिया भाई, क्या कर दिया हमने भाई, क्या कर दिया हमने। अरे हम आशीर्वाद ना ही दिए तो का, चकोरिया तो आशीर्वाद दे के गई ना। का बरसात हुई रही है, सबन का काम मिली है, हर घर में चूल्हा जली है। हमने चकोरिया तो देवी है, देवी। चांद को छूने चली चकोरी, हवा के झोंके पाँव के नीचे, ऊपर है आकाश बादल बरखा, पीछे पीछे साथ चले विश्वास, उड़ती जाए बढ़ती जाए, चंदा अपने पास बुलाए, फूल बिछाए किरणों की चली चकोरी, चांद को छूने चली चकोरी। चाचा क्या है? हम अंदर आए गए हैं, कड़ी लगाई लियो। अब कितना रोएंगे विवान बेटा, चुप हो जाइए, बस शांत हो जाइए। विवान, हाथ मत लगाइए हमारे बेटे को। ऐसा है ना रंजना कि जो कुछ भी हुआ है उस बात का सबसे ज्यादा दुख हम ही को है। तो हम यहां बस केवल अपने बच्चे को सॉरी कहने आए थे और सॉरी कहकर हम यहां से चले जाएंगे। बिना बात के ना बेटवा के सामने तमाशा मत खड़ी करो। तमाशा? हम कर रहे हैं तमाशा? तो वो क्या था जो आप अपने भैया भाभी जी के सामने कर रहे थे? रंजना, तुम अच्छे से जानती हो कि अगर हमारे बड़के भैया की कोई इतनी सी भी बेइज्जती कर देता है तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता। बस यही लिए हम दीवान को सजा दिए, बस यही लिए। और अब आप माफी मांगने आए और आपको लगता है हमारे बेटे को इतना जलील करने के बावजूद वो आपको माफ कर देगा? तो हरगिज नहीं करेगा। रंजना, ऐसा है ना कि बाप
और बिटवा के बीच का मामला है तो आप ना बोलें। बेटा हमारा भी है मनोहर जी। देखो चुप हो जाइए आप, चुप हो जाइए, प्लीज चुप हो जाइए। जाइए आप यहाँ से, जाइए। हाँ जा रहा हूं। विवान बस चुप हो जाइए, अब नहीं रोएंगे आप। हाँ ये सब उस लड़की की वजह से हो रहा था, हम उससे कभी बात नहीं करेंगे। ये छोटे लोग ऐसे ही होते हैं विवान, तभी तो हमने कहा था कि इन लोगों को मुंह मत लगाइए। बस अब आप सो जाइए आराम से, अब आप कुछ नहीं सोचेंगे। हाँ चलिए आ जाइए विवान, सो जाइए आराम से। माई, तूने हमको अपने से अलग काय कर दिया? बोली तोहरा हमसे कोई नाता नहीं। पता नहीं माई, तू ये सब काहे बोली? अब तुम्हारे लिए कचुलाए हैं, ये देख। पर जो तूने हमका हार दिया है ना, ये हार नहीं, तोहरा प्यार है, तोहरा आशीर्वाद है। हम ही का सदा अपने साथ रखिए। हमका पता था माई तू जरूर आएगी। हम तेरे पास ना आते तो नहीं आती ना तेरे पास, है ना? हवा के झोंके पाँव के नीचे, ऊपर है आकाश, बादल बरखा, पीछे पीछे साथ चले विश्वास, उड़ती जाए बढ़ती जाए, चंदा अपने पास बुलाए, फूल बिछाए किरणों की चली चकोरी, चांद को छूने चली चकोरी। माई, अब तो तू बता दे, तू हमका गिरवे की दिख नहीं जब हम तेरे कोख में थे? बता ना माई, माई बता ना, तू हमका गिरवे की दिख नहीं, बता ना माई, माई बता ना। अब हर रात हमरे ऐसे नहीं गुजरे चकोरिया, न तो को नींद आए बिटिया, न तोरी माई को। पापा अब हम इन गवारों के बीच रह नहीं पाएंगे। अगर और रहे तो पागल हो जाएंगे हम। जैसे विवान चिल्ला रहा था, अगर आप देखते तो आपका भी दिल कांप उठता। और हमें डर है कि इन जाहिलों का असर हमारे विवान पर पड़ा तो या तो वो पागल हो जाएगा और या फिर अपने बाप की तरह कोलू का बैल बनकर रह जाए।
और ये तो आप भी नहीं चाहेंगे ना? बिल्कुल नहीं चाहेंगे। रंजना, अब तुम्हें वहां रहने की कोई जरूरत नहीं है। कल सुबह गाड़ी पहुंच जाएगी, तुम और विवान दोनों फौरन यहाँ लखनऊ चले आओ, फौरन। जी, रखते। ये लो, ये देखो। अरे लाली, सूरज सर पर आ गया और इतनी देर तक सोबत है। अरे उठ। क्या गिरजा दीदी, तुम तो सूरज उगने से पहले ही उठ जाती हो, पर हमका तो सोने दो। कुछ देर और सपने देखेंगे तो तुम्हारा क्या जाएगा? देखो जरा, सपना देखेंगी है? अरे झाड़ू पोछा और कपड़ा बर्तन का थोड़ी सास धोएगी। हमारी सास तो है नहीं, मगर होती ना तो इतना सारा काम देखकर दम ही तोड़ देती बेचारी। इतनी बड़ी बड़ी चादरें हैं, मशीन से नहीं धुलती, हाथ से धोनी पड़ती हमें। तुम्हारे हाथ में मेहंदी लगी है जो छूट जाएगी। हाय, पता नहीं कब लगेगी हमारे हाथ में मेहंदी। अच्छा चल चल उठ, चलो। अरे ए लाली, क्या हो गया? अब तू गई क्यों नहीं? अरे क्या हुआ? अच्छे से साफ कर, अगर नहीं किया ना तो देख लेना, समझी का? साफ कर तू, चल साफ कर। रंजना, देखो ऐसा है ना कि हमारे बच्चे को तुम हमसे दूर नहीं ले जा सकते। कहा है कि इस पर जितना हक तुम्हारा है उतना ही हक हमारा भी। ये सब पहले सोचना चाहिए था मनोहर जी। यार बड़की भौजी, आप में कुछ समझाइए इसे। मनोहर भैया, अभी रंजना गुस्से में, और जब इंसान गुस्से में होता है ना तो उसे न तो कुछ दिखाई देता है और न सुनाई देता है, इसलिए उसे जाने दीजिए। एक बार अगर उसका गुस्सा ठंडा हो गया ना तो अपने आप वापस आ जाएगी जैसे पहले आ गई थी। भौजी, हमें रंजना, हमको अपने बेटे से कुछ बात करनी। कीजिए, लेकिन जो भी बात करनी है जल्दी कीजिए। हमारे पापा की भेजी हुई गाड़ी हमारा इंतजार कर रही है। बेटा विवान, इसे हमेशा अपने पास ही रखना। जब भी आप इसे देखेंगे ना तो आपको अपने पापा की याद आएगी। मम्मी आप अंदर बैठो, हम 1 मिनट में आते हैं। अरे विवान, हमारी बात तो सुनिए। विवान की बाबू बन के कहाँ जा रहे हो? मम्मी ठीक बोलती है, तुम झूठी हो, तुम धोखेबाज हो। तुम्हारी वजह से पापा ने हमें इतना डांटा, मम्मी और पापा की लड़ाई हो गई। हम तो तुम्हें सिर्फ खाना देने आए थे और तुमने हमसे धोखे से दरवाजा खुलवाया और भाग गई। यहाँ से गिलास नहीं आ सकता, कम से कम पानी दे ही ले तो दरवाजा
खोल दियो। और दूसरी बात, हमसे पूछी हवेली का गेट कब खुलता है, हमने बताया तो फिर भाग गई। लगता है हवेली वालों को डर लगे, जब देखना दरवाजा बंद रहा था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अब देखना बोरिया आएगी ना अनाज की, तब खुलेगा। अब चुप क्यों? वैसे तो बहुत पटर पटर बोलती हो ना। अब कोई जवाब नहीं आ रहा है ना, हम बताते हैं। तुम झूठी हो, चालाक हो, धोखेबाज हो। हम तुमसे कभी बात नहीं करेंगे, कभी बात नहीं करेंगे। अरे क्या हुआ तुझे? हम कोई को धोखा नहीं दी। की को धोखा नहीं दी तू? हम का बोल दे, हम कोई को धोखा नहीं दिए। क्या बक रही है तू? के का धोखा नहीं दी तू? विवान, विवान रुको। विवान, हम दो को धोखा नहीं दिए। विवान, विवान रुको। विवान, हम दो को धोखा नहीं दिए। विवान, विवान रुको। विवान, हम दो को धोखा नहीं दिए। विवान, 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 हमारी बात सुनो। विवान, हम दो को धोखा नहीं दिए। विवान तो चला गया, अब ये बुद्धू रागिनी रह गई है हमारे साथ खेलने के लिए। हमारी छुट्टियां जल्दी से खत्म हो जाए तभी अच्छा है। देखो देखो कैसे घूर रही है हमें। विवान चला गया ना, अब सोच रही है किसे फंसाए। इसी की वजह से हमारा विवान और चाची हवेली छोड़ के चली गई। ना ही इसने हमारे विवान से मदद ली होती, ना ही हमारा विवान पकड़ा जाता, ना ही मनोहर भैया विवान पे नाराज होते, और ना ही ये सब देखकर रंजना माँ भी घर छोड़ के जाने का फैसला लेती। लवली, सबको लेकर अंदर जाओ। जी चल। ना ही इसने हमारे विवान से मदद ली होती, ना ही हमारा विवान पकड़ा जाता, ना ही मनोहर भैया विवान पे नाराज होते, और ना ही ये सब देखकर रंजना माँ भी घर छोड़ के जाने का फैसला लेती। यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? घर का सारा काम कौन करेगा? तो रब्बा चल। चल बैठ इधर, बैठ। अभी बता बते, ये ले, ये प्याज को बारीक बारीक अच्छे से काटना, समझे? अरे रुक, हम तो को बता बते कि कैसे प्याज को काटा जाता है। अरे हाथ वाथ में लग गया ना तो हमका मालूम है, काम से बचने का बहाना तो को मिल जाएगी।
विवान, क्यों मुस्कुरा रहे हो? कुछ याद आ गया क्या? कुछ नहीं। किसमें इतनी हिम्मत हुई? जरा हम भी तो जाने ये महाशय कौन है। क्या हुआ? जी जी, भैया जी की फैक्ट्री का एनओसी रोक दिया। किसकी हरकत है ये? क्या नाम बताया आपने? ये कौन है? अरे ग्रामीण विकास अफसर हो या कोई भी हो, उन्हें ये पता नहीं कि हमारे भैया जी कौन है? जी हाँ, आप सिर्फ उसका नंबर दीजिए, मैं अभी भैया जी से बात करवा देता हूँ। जी हाँ, हमारी दरख्वास्त भी कैंसिल कर दी और लिख के दिया कि एनओसी भी नहीं मिलेगा। क्या हुआ एमपी साहब? किसकी छानबीन करवा रहे हैं? कोई नया ग्रामीण विकास अधिकारी आया हुआ है, हमारी फैक्ट्री को एनओसी देने से मना कर रहा है। अरे तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? अगर वो लालची है तो उसके घर पैसे भिजवा दीजिए, और अगर वो जिद्दी और बेवकूफ है तो उसका तबादला कहीं और करा दीजिए। उसकी कुंडली निकाली जा रही है, कुछ ही पल में पता चल जाएगा वो कौन है। क्या हुआ? जी 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 ठीक। भैया जी बहुत ही टेढ़ा आदमी है, फूलपुर से ट्रांसफर होके यहाँ आया। वहाँ उसने रिश्वत देने के जुर्म में 4 आदमी को जेल भिजवा दिया था। भैया जी 8 बार तबादला हो चुका है उसका। ईश्वर रावत नाम है उसका। लोग कहते हैं कि वो हर फाइल खुद ही पढ़ता है और उस पर फैसला भी खुद ही लेता है। रावत? इसके पिताजी का क्या नाम है? जी प्रभाकर रावत, हाईकोर्ट के जज हैं। ओहो, तो ये रावत साहब के सुपुत्र हैं। फिर एमपी साहब इनसे चिंता करने की क्या बात है? अच्छा, तो ये उस जज प्रभाकर रावत की औलाद है। अरे इस नाकारे प्रभाकर रावत को तो हम बरसों से पालते आ रहे हैं। अब देखना, बेटा एनओसी देगा और बाप लेकर आएगा। फोन लगाओ। जी अभी लगाता हूँ। 1 मिनट रुकिए। अरे एमपी साहब, इतनी बड़ी फैक्ट्री के लिए एक छोटा सा फोन करना ठीक नहीं रहेगा। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हर समस्या अपना समाधान लेकर आती है। ये जज साहब की चिट्ठी है। हम देख चुके हैं एमपी साहिबा, ये उसी जज प्रभाकर रावत की चिट्ठी है। उसका पोता है जो 9 या 10 साल का है। उस बच्चे ने कोई किताब लिखा है और ये महाशय प्रभाकर रावत जी चाहते हैं कि उस पुस्तक का विमोचन हम करें। हैं? ना भाई, ऐसे फालतू कामों के लिए हमारे पास फुर्सत नहीं है। आप शायद भूल रहे हैं एमपी साहब, जज साहब का पोता ईश्वर रावत का बेटा है, और बेटे की खुशी के लिए बाप कुछ भी करता है। आप बेटे की पुस्तक का विमोचन कर दीजिए और बाप आपके फैक्ट्री के एनओसी का आयोजन कर देगा।
ये क्या कर रही हो? दादी आपका कमरा साफ कर रहे हैं। क्यों? अच्छा नहीं साफ करता, फिर से करिए। नहीं नहीं, ये काम हम खुद करते हैं। अरे दादी, जब हम पूरी हवेली साफ करी तो आपका कमरा काहे नहीं साफ करी? ये भी तो एक हवेली का हिस्सा है ना। हाँ, छोड़ो ये, हटाओ ये, हटाओ हटाओ। चलो आओ हमारे साथ। पता है, हम तो भूल ही गए थे, ये कमरा भी इस हवेली का हिस्सा है। अरे दादी, आप बुढ़िया गई है ना, ये आप सब कुछ भूल जाते हो। हमारी दादी को भी कुछ याद ना ही रहा, वो भी बुढ़ी हो गई है ना। मगर अब हम दररोज ये कमरा साफ करिए ना तो आपका दररोज याद रही। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जिस तरह तुम सबके मन में आशा जगाती रहती हो, उसी तरह तुम्हारी भी आशा पूरी हो जाए। ये आशा का होता है? आशा का मतलब तो तब जानोगी जब तुम पढ़ोगी लिखोगी। तो हमको कौन पढ़ेगा लिखाएगा? हम तुम्हें पढ़ाएंगे लिखाएंगे। हेलो, प्रभाकर साहब को फोन दीजिए, कहिए भैया जी का फोन है। किसके भैया जी? आप बस प्रभाकर साहब को फोन दीजिए, उनसे कहिए भैया जी उनसे बोलना चाहते हैं। अरे वही तो हम जानना चाहते हैं, किसके भैया जी? मतलब हम अपने दादाजी को जाकर क्या बताएंगे? हम तो बोलेंगे भैया जी, मगर भैया जी का कोई नाम तो होगा ना। जैसे हम आपको बताते हैं, हम ईश्वर रावत के बेटे हैं और हमारा नाम आदित्य रावत है। कोई हमें बेटा जी के नाम से नहीं बुलाता, समझे? वैसे ही भैया जी का भी कोई नाम होगा ना। आदित्य, किसका फोन है? वही तो हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। भैया जी बोल रहे हैं, नाम ही नहीं बता रहे। भैया जी वो आजादगंज वाले जी, नमस्कार। वो बच्चे के समझ में नहीं आ रहा था। आप कौन? हम उनकी बहू बोल रहे हैं, आभा जी। अभी फोन देते हैं। बाबा आपका फोन है। किसका फोन है? आजादगंज वाले भैया जी का फोन है। अरे वही भैया जी ना, जिनके वो रेशम के कारखाने हैं। बोलिए ना इनको, हमारे लिए 2-4 साड़ियां ही भिजवा दे। नमस्कार भैया जी, नमस्कार। नमस्कार जज साहब, कहिए आज हम गरीबों को आपने कैसे याद किया? आपका आमंत्रण मिला है, आपका होम सराखों पर आएंगे, हम जरूर आएंगे। हैं देखिए जज साहब, हम जो भी करते हैं या कर रहे हैं बच्चों के लिए ही तो कर रहे हैं ना। बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है। शुक्रिया भैया जी, शुक्रिया। हमारे लिए इससे बड़ी सम्मान की बात और क्या हो सकती है कि एक छोटे से बच्चे की छोटी सी किताब का विमोचन आप कर रहे हैं। इससे तो हमारी इज्जत भी बढ़ जाएगी और आदित्य का हौसला भी बढ़ जाएगा। विमोचन में आने से पहले हमारी एक शर्त है। क्या हुआ? जज साहब आप चुप हो गए? ना घबराइएगा नहीं, शर्त बहुत ही सरल है। हमारी अर्धांगिनी तेजस्विनी जी चाहती हैं कि हमारे लखनऊ आने से पहले आप लोग सह परिवार आजादगंज आ जाएं। क्या है जज साहब, हम यहाँ आजादगंज में महाशिव पूजा का आयोजन कर रहे हैं। अगर आप और आपका परिवार पूजा में उपस्थित रहता है तो सच में इससे हमारी इज्जत बढ़ जाएगी। और सबसे अहम बात, आप अपने साथ अपने सुपुत्र कलेक्टर ईश्वर रावत को भी ले आइएगा। जी ईश्वर, मैं उससे पूछूंगा। वो क्या है कि आजकल बहुत ही व्यस्त रहता है। 3 दिन की लगातार छुट्टी है जज साहब, ऊपर से इतवार की छुट्टी। अपने सुपुत्र कलेक्टर ईश्वर रावत से कहिए कितना काम करेंगे वो। हमें भी तो कभी कभी मेहमान नवाजी का मौका दीजिए। जी जरूर। धन्यवाद।
हम आपका इंतजार करेंगे। जी। आप परेशान क्यों हैं बाबा? भैया जी चाहते हैं कि हम सब आजादगंज जाएं। क्या बात है बाबा? ईश्वर और भैया जी को जितना दूर रखा जाए उतना ही अच्छा होगा। क्या हम अंदर आ सकते हैं? आइए आइए जज साहब। क्या आपके पास हमारे लिए वक्त है? आपके लिए नहीं होगा तो किसके लिए होगा? हम ठहरे छोटे मोटे कलेक्टर और आप हाई कोर्ट के इतने बड़े जज। आपके लिए तो वक्त निकालना ही पड़ेगा। कैसे हो बाबा? जीते रहो जीते रहो जीते रहो। आइए बैठिए प्लीज। ये फाइल ले जाओ, बाद में देखते हैं। तो आजकल किस पर काम चल रहा है? बस वही रोज की कहानी बाबा। नेताओं और उद्योगपतियों ने जो गंदगी फैला रखी है उसी को साफ करने की योजना बना रहे हैं। ये तो हम जानते हैं कि तुम किसी भी काम को अधूरा नहीं छोड़ते। तुम कलेक्टर कम और योद्धा ज्यादा हो। वो आभा ने तुम्हें बताया होगा ना आदित्य की किताब की विमोचन के बारे में? जी बताया था। बताया था कि किताब की रिलीज के लिए आपने भैया जी को बुलाया। उनकी तरफ से भी निमंत्रण आया हम सबको। तुम चलोगे ना? चलना तो पड़ेगा बाबा। हमारे बेटे की पहली किताब का मामला है तो हम जरूर चलेंगे बाबा। और इससे एक फायदा और भी हो जाएगा। हम उस आदमी को करीब से देख पाएंगे जिसने भ्रष्टाचार का साम्राज्य बना रखा है। जहां जाओ वहां भैया जी की शिकायत सुनने को मिलती है। हमने तो यहां तक सुना है कि वो अपने मजदूरों को अपनी जागीर समझता है। नमस्ते दादाजी। हेलो पापा। हाँ बेटे यहाँ बैठो। अरे बेटे ये कौन सी किताब पढ़ रहे हैं? गीतांजलि टैगोर। वाह वेरी गुड शाबाश। अच्छा दादाजी आप मेरे एक शब्द का मतलब बताएंगे? बेटे अगर शब्द मुश्किल होगा तब तो हम नहीं बता पाएंगे। शब्द मुश्किल है या आसान ये फैसला तो आपको ही करना है। बाबा आप इसके साथ बात को मत खींचिए। रात तक पीछा नहीं छोड़ेगा आपका। सीधे सीधे शब्द का मतलब बता दीजिए। अच्छा चलो अब पूछो। गोधूली का मतलब क्या होता है? गोधूली का मतलब होता है सांझ, शाम, इवनिंग। और ये शब्द आया कहां से? अब ये तो हम नहीं बता सकते। मैं बताता हूं। पुराने जमाने में गाय और बैल चारा चरने के लिए गांव से बाहर जाया करते थे और जब वो घास वास चरने के बाद में गांव वापस लौटते थे तो उनके पैरों से धूल उड़ती थी और वो धूल देखकर गांव की औरतें अंदाजा लगा लेती थी कि शाम हो चुकी है और उनके जानवर वापस लौट रहे हैं। समझे? अच्छा तो गाय के पैरों के धूल से बना है ये शब्द गोधूली। गोधूली। दादाजी एक और सवाल पूछूं? एक मिनट बाबा, ऐसे करते हैं पहले कुछ खा पी लेते हैं फिर जब ताकत आएगी ना फिर बात करेंगे। बेटा प्रसाद। दादी आप इन निशान का देखा तो नाम का बहुत बुरा लगा है। हाँ बेटा ये निशान हमें भी बहुत बुरा लगता है। पर आप देखना दादी हम इन निशान का एक दिन मिटाई के दिखाइए। हमें पूरा भरोसा है कि एक दिन तू ये निशान जरूर मिटा के दिखाएगी। ईश्वर तेरी मनोकामना पूरी करे। चलिए आजादगंज। हमारा मन कहता है कि हमें वहां जाना चाहिए। कुछ तो है वहां जो बुला रहा है हमें। जाओ 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 पूजा का प्रबंध करो, जल्दी करो जल्दी करो। अरे भैया जल्दी साफ सफाई करो जल्दी। अरे
जल्दी करो, भैया जी आ रहे हैं और उनके साथ साथ उनके मेहमान भी है ना। भोलेनाथ के महाअभिषेक में कोई कमी हुई तो आप लोग जानते हो ना भैया जी का प्रकोप कैसा है। अरे बिरजू, बिरजू नहीं दिखाई दे रहा है। बिरजू, अरे खाने होने का प्रबंध हुआ कि नहीं? माई जल्दी जल्दी काम करा, आज हमका मट पूजा में भी जाना है। आज जो हमका हलवा पूरी मिली है। अरे हाँ हाँ चकोरिया कर रहे हैं। ला गोबरी दे, अरे दे ना, अरे दे तो। चकोर, कस्तूरी, अरे कस्तूरी क्या हुआ? क्या हुआ? अरे कस्तूरी, किसे देखकर असुन की नदी बह जा रही है, हा? अरिका, अपना घर संभालत है, वहां भैया जी के खेत कौन संभालेगा? इतने दिन से खेत में काम पर नहीं आई, क्योंकि भरपाई कौन करेगा तोरा ससुरा? हाँ लाखन भैया, हमने बोटी बोटी काट लियो, तभी होगी तोरी भरपाई। हमरे कलेजे के टुकड़े को काट कर हमें नहीं देकर आए। अब क्या बचा है हमरे पास? बोलो, क्या बचा है हमारे पास? अरे कल का खुर्री खाट पे सोई रही जो बिना भात की भड़क रही है, हाँ? लाखन भैया, अब किसी गांव के हो, हमारी बिरादरी के हो, और वो भैया जी के लिए, उनके 4 पैसा के लिए हम भरी झूम ढाते हो, तो शर्म नहीं आती लाखन भैया? अरे हम तो तोरी भलाई की बात करत रहे। जौन खेत में काम पे नहीं आएगी तो मठ में जाके हलवा पूरी कैसे खाएगी? कछु बुझाया? चलते हैं हम। कस्तूरी, ई गोबर के उपले हम बना लेते हैं, हाँ? उसके बाद खेत में जाके काम करिए और उसके बाद मठ पूजा में भी जाइए। हम नहीं जा रहे मठ पूजा में। कस्तूरी, पूजा में न जाइए का? वहां चकोर होगी, उनका काम वो दिखाएंगे, हमारा काला वो लेकर वहां जाएंगे का? हम नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। संभल के भैया, संभल के, गिर जाएगी। देखा, बन गया ना? अरे सूरज भैया देखो, चकोर ने तो हमसे भी अच्छा मीनार बनाया है।